हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा ऑपरेटर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग इन जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स को तो सॉल्व किया ही होगा, 2+2 को छोटी क्लासों में। तो जो 2 है वो यहाँ ऑपरेंड्स है, और जो प्लस है हम इसको ऐड कर रहे हैं, वो ऑपरेटर है जो 2 को ऐड कर रहे हैं। और 2+2 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो जावा लैंग्वेज में अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। तो एक एक से इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजनल, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये सब अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। इनका यूज हम किस तरह से करते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने को, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा सॉल्व करके देखने वाले हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम यहाँ राइट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड। अब हम उसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं, वहां हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो उसकी वैल्यू है लोकल वेरिएबल ए बी सी डी ई, इसकी वैल्यू को हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से ए बी सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराने वाले हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी रन करके देख रहा था, तो जो आउटपुट है वो ऑलरेडी यहाँ रन करके दिखा दिया है। तो आप लोगों को समझाने के हिसाब से इस वीडियो को हम फिर प्रोग्राम को फिर से एक्सिक्यूट कराएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि a इक्वल टू 1+7 जो a की वैल्यू है, हम यहाँ अर्थमेटिकल ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर कौन सा है, एडिशन, तो एडिशन कराने वाले हैं। तो a की वैल्यू जो है a+7, ए की वैल्यू ए में 1+7, इसको ऐड करने पे जो आउटपुट आएगा वो ए की करेक्ट आंसर कहलाएगा। उसी प्रकार जो सेकेंड लोकल वेरिएबल है वो क्या है, बी। बी की वैल्यू कितनी है, a-1। जो ए की वैल्यू है उसमें से हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है कि घटाना। तो ए में से एक को हम घटा देंगे तो जो आउटपुट आएगा वो बी की वैल्यू कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार सी इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन 2। तो जो बी की वैल्यू है उसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब जाके सी की वैल्यू आ जाएगा। और जब डी की वैल्यू हमें किस तरह से लाना है, सी सी डिवाइड बाई 2, जो सी की वैल्यू है उसमें हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार ई इक्वल टू d%2। तो ई की वैल्यू जो क्या है, रिमाइंडर। जब हम जो डी की वैल्यू है उसको हम 2 से रिमाइंड करने वाले हैं तो कितना रिमाइंडर आने वाला है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट कराते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ए की वैल्यू है वो 1+7 = 8। जो ए की वैल्यू है वो 8 आ गया। सेकेंड बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, a-1। ए की वैल्यू कितनी आई, 8। 8 में से हम 1 को घटा दिए तो बी की वैल्यू आ गया 7। सी इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन 2। बी की वैल्यू आई 7, 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 14। डी इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2। सी की वैल्यू यहाँ 14 आया, 14 में 2 को हम डिवाइड कर दिए तो डी की वैल्यू आ गई 7। अब हमने यहाँ क्या किया, ई की वैल्यू लाने के लिए, तो ई इक्वल टू क्या है, डी मॉड्यूलर 2। तो रिमाइंडर हमें लाना है, तो डी की वैल्यू कितनी है, 7 में हम 2 को रिमाइंड करने वाले, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आया 1। तो हमने देखा कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज हम किस तरह से करते हैं, ऐड जो 2 ऑपरेंड्स है ना, उसको हम ऐड करने के लिए, मल्टीपल करने के लिए, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और रिमाइंडर, इसके लिए हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो गाइस जो सेकेंड ऑपरेटर होता है वो है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, चल हम देखते हैं।
तो रिलेशन ऑपरेटर में इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर और लेस देन इक्वल ऑपरेटर, ये रिलेशन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इनको हम कमेंट लाइन में कर दे रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ एक ही को हम यूज करके देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ जो ए की वैल्यू है इसको कैंसिल कर देते हैं, हम दो को प्रिंट करेंगे। ए की वैल्यू हम यहाँ सपोज ले लेते हैं 6 है ना, और बी की वैल्यू कर दे रहे हैं 5। ओके, सो ए की वैल्यू यहाँ है 6 और बी की वैल्यू है 5 और हमें आउटपुट लाना है। फर्स्ट हम यूज करने वाले हैं कौन सा ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। तो ए इक्वल टू बी, ये कंडीशन चेक करेगा कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से इक्वल टू है या नहीं। अगर है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे जो आउटपुट है वो फॉल्स है, क्योंकि जो ए इक्वल टू है 6 है और बी की वैल्यू जो है 5 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इक्वल टू ऑपरेटर को यूज हम इस तरह से करते हैं कि जब दो वेरिएबल है वो दोनों इक्वल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये रिलेशन ऑपरेटर है। सेकेंड आता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो हम यहाँ एक इक्वल टू को हटाकर यहाँ नॉट लगा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से नॉट इक्वल है, तो जो 6 है वो 5 के बराबर नहीं है। क्या ये सही है या गलत? चलो इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। तो ये देखिए ट्रू है, जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो जो प्रोग्राम है वो सही है। तो जो प्रोग्राम है, तो कंपाइलर क्या हमें रिजल्ट कर रहा है, ट्रू रिजल्ट कर रहा है। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज हम क्या करते हैं कि जो टू ऑपरेंड्स है ये दोनों इक्वल है या नहीं, इस कंडीशन में हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तीसरा जो इसके अंतर आता है वो है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन का यूज हम किस तरह से करते हैं, ओके, ए ग्रेटर देन, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से। ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 5। क्या जो 6 है वो 5 से बड़ा है? अगर सही है तो ये ट्रू रिजल्ट करेगा, अगर गलत है तो फॉल्स रिजल्ट करेगा। प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। ट्रू, जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, तो जो प्रोग्राम है वो, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट कर रहा है। अब इसी प्रकार जो फोर्थ है वो है लेस देन। इसका यूज हम करके देख लेते हैं, लेस देन ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर के अंतर्गत। तो जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से क्या छोटा है, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराते हैं। ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जो फॉल्स, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो छोटी है और ए की वैल्यू बड़ी है। क्या 6 जो है 5 से छोटा है? नहीं भैया, ऑप्शन ये गलत है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब सेकेंड आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ नहीं, जो ए है वो बी से बड़ा है या बराबर है। इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। तो जो कंडीशन प्रोग्राम है वो ट्रू है, क्योंकि जो ए की वैल्यू 6 है, जो बी से बड़ा है, बी की वैल्यू 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट भी ट्रू आ रहा है। अगर हम यहाँ अब लेस देन ऑपरेटर का यूज करें, लेस देन इक्वल का, तो क्या आउटपुट आएगा? तो आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो बी से छोटा है या बड़ा है, हमें चेक करना है। ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? नहीं, जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया, तो ये हमें प्रोग्राम जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम कंडीशन को चेक करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो आंसर है वो आ रहा है फॉल्स। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर,
लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसका यूज हम प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं, चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास ट्रू कंडीशन दिए रहते हैं, तो जो दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, एंड ऑपरेटर, और ए जो है ग्रेटर देन है बी से। तो ए की वैल्यू जो है 6 है और बी की वैल्यू 5 है। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन जो ट्रू है, तो जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर तो हमको ये ट्रू प्रिंट करके देगा। इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा है और आप लोग देख रहे हो जो आउटपुट है वो ट्रू। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, जब टू कंडीशन दिए रहते हैं, दोनों कंडीशन तब जाके हमें ट्रू रिजल्ट करते हैं ना। अगर दो कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फाल्स है तो ये हमें फाल्स दे देगा। चलिए सेकंड इसी को हम करके देखते हैं कि जो एक कंडीशन है यहाँ फाल्स है। फर्स्ट जो है ए ग्रेटर देन बी है वो ट्रू तो है, बट सेकेंड कंडीशन जो है ए लेस देन है बी से, तो सेकेंड कंडीशन फाल्स है, तो हमें ये फाल्स रिटर्न करेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये फाल्स हमें रिटर्न कर दिया। उसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेटर में जो सेकंड ऑपरेटर है वो है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज हम प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। लॉजिकल और ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहते हैं कि दो कंडीशन यहाँ पास दिए हुए हैं, फर्स्ट ए ग्रेटर देन है बी से, लॉजिकल और ऑपरेटर ए है लेस देन बी है ना। तो इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन का ट्रू होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, तो जो लॉजिकल और ऑपरेटर है वो हमें ट्रू वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप लोग देख रहे हैं कि ट्रू, ये दो कंडीशन है, इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, बट जो सेकेंड कंडीशन है वो फॉल्स है। पर लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कर रहे हैं कि हमें ट्रू वैल्यू को रिजल्ट कर रहे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और लॉजिकल और ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो लॉजिकल और ऑपरेटर है वो दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू वैल्यू को प्रिंट करता है, बट जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू वैल्यू को प्रिंट कर देता है। और उसी पे फोर्थ नंबर पे जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की जो हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम इंटीजर टाइप, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट कैरेक्टर और बाइट डेटा टाइप में बिटवाइज ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर को हम ज़्यादा डीपली स्टडी तो नहीं करने वाले हैं, बट इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम इसका प्रोग्राम एक्सिक्यूट कराते हैं तो हमें ये किस तरह से आउटपुट देता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ए की वैल्यू है 0 है और बी की वैल्यू है बी है। अगर हम इसके साथ एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये हमें 0 रिजल्ट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, है ना। उसी प्रकार हम अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, इन दोनों के साथ में हम बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। और तीसरा जो ऑपरेटर होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, तो जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है और इसके साथ हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। अब सेकेंड हम देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है और इसके साथ हम एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। अगर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, इसके साथ हम बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा। और अगर हम इसी के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो भी हमें 1 रिटर्न करेगा। हम तीसरा हम देखते हैं कि अगर हम ए की जो वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू है 0 और इसके साथ हम बिटवाइज और एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न कर 0 रिटर्न करेगा, 1 तो खैर नहीं करेगा। और अगर हम ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की वैल्यू 0 है, इसके साथ में हम बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। और जो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर वो भी हमें 1 रिटर्न करेगा अगर इन दोनों का हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम जाते हैं, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो अगर इसके साथ हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर इसी के साथ हम अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। इसमें अगर हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का यूज करते हैं, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा क्योंकि 1 1 जो है वो 0 होता है और 1 0 का
एक्सक्यूशन ऑपरेटर में 1 होता है। ये हम लॉजिक गेट में 12th में और प्रोग्रामिंग में फर्स्ट में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इसकी डीपली स्टडी करते हैं। तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि इसका यूज हम किस तरह से करते हैं प्रोग्रामिंग में। फोर्थ जो आता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, फोर्थ नंबर पे जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉड्यूलर इक्वल टू। इसका यूज हम प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, बी की वैल्यू है 5। अगर मैं यही प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो इसका यूज हम कब करते हैं, एड राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं कि जो राइट ऑपरेंड है ना, उसमें जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है उसको ऐड कर देते हैं और जो रिजल्ट है उसको हम लेफ्ट वाले ऑपरेंड में असाइन कर देते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल हम करके देखते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी। तो आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराते हैं। तो ए की वैल्यू में ए की वैल्यू में क्या कर देगा कि जो बी की वैल्यू है उसको ये ऐड कर देगा, तो जो आउटपुट आएगा वो कितने आने वाला है, 11 आने वाला है। प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो ए की वैल्यू है 6 में क्या कर रहा है कि 5 को ऐड करके ये आउटपुट दे रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं इसी में, तो आउटपुट आ रहा है 1। अगर हम यही मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ए की वैल्यू जो है 6 में 5 को मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो आउटपुट है वो आएगा 30। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सब इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर होता है, चलिए इसको हम जान लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। तो अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन 2 है तो सेकेंड एक्सप्रेशन में कंडीशन चेक किया जाएगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा। थर्ड एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आउटपुट हमें रिजल्ट करेगा। सेकेंड एक्सप्रेशन में कंडीशन को चेक किया जाता है और जो थर्ड एक्सप्रेशन होता है ये अपडेशन होता है, इसमें जो इंक्रीमेंट किया जाता है। एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं फॉर का लेकर के कि फॉर i इक्वल टू 0, i जो है लेस देन इक्वल है 5 से, और i प्लस प्लस। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 3 टाइप से कंडीशन है। पहला क्या है कि i इक्वल टू 0 है, अगर ये ट्रू है तो एक्सप्रेशन ट्रू में जाएगा, है ना। एक्सप्रेशन 2 में कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू 6। अगर i की वैल्यू जो है वो 0 है तो क्या 0 जो है वो 6 से छोटा है या बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू है तब जाके एक्सप्रेशन 3 में जाएगा, वहां जो i की वैल्यू है वो अपडेशन मतलब वहां इंक्रीज होगा, अपडेट होगा। तो अगर यहाँ i की वैल्यू 0 है तो यहाँ आने के बाद प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। i की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये वापस
इस वाले एक्सप्रेशन 1 में चला गया और ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा कि जब तक जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है वो फ़ॉल्स ना हो जाए, तब तक जो ये प्रोग्राम है वो एग्ज़ीक्यूट होता रहेगा। तो इसको हम सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में डीपली स्टडी करते हैं, बट अभी हम इसको नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज़ हम जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इसका यूज़ हम फॉर लूप में ज़्यादातर करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन-कौन से ऑपरेटर होते हैं, इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज़ ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंडीशन ऑपरेटर देखे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।